जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोशिका। कोशिका क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। चलिए देखते हैं कोशिका क्या होता है। कोशिका जो होता है किसी भी जीव का सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। क्या होता है? किसी भी जीव का सबसे छोटी संरचनात्मक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है, क्या होता है? किसी भी जीव का सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब जो कोशिका है इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किए थे। रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक। देखिए इसकी खोज कैसे की। एक पेड़ था, ठीक है, कोई पेड़ था, पेड़ सूखा हुआ पेड़ था, कोई सूखा पेड़ था। अगर आप कोई पेड़ देखेंगे पेड़ के साइड साइड में क्या होता है? छाला लगा रहता है ना, इसे काला काला क्या होता है? पपड़ी होता है। अगर इस पपड़ी को आप निकाल दीजिए, पपड़ी को निकालने के बाद उसके अंदर जाएंगे आप, सफेद, इसमें क्या होता है? सफेद रंग का जाली नुमा क्या दिखता है? आकृति दिखता है ना। अगर आप उसको खींच लीजिए, उसकी जाली को रखिए, उसकी पपड़ी को अंदर वाला जो होता है उसको खींच लीजिए। उसको खींचने के बाद अगर आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या आप मोबाइल की सहायता से क्या करें, उसको जूम करके देखेंगे तो इसमें क्या होता है? जाली में से आकृति दिखता है। ऐसे क्या दिखेगा? जाली नमक क्या दिखेगी? संरचना दिखेगी। अगर आप मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे, मधुमक्खी की छत्ता की तरह क्या होता है? सेम दिखता है। ठीक है, और यही काम क्या किए रॉबर्ट हुक ने भी, यही काम किए, इस जाली क्या किए, इस मधुमक्खी के छत्ते से अटैच कराए और देखिए यार दोनों को दोनों क्या है? एकदम पूरा सेम है। तो इसी का नाम क्या दे दिए? इसी का नाम क्या दे दिए? कोशिका दे दिए। ठीक है, तो आप बताइए, देखिए आप बताइए कि जो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक, क्या यह जीवित कोशिका थी कि मृत थी? तो आप कहेंगे मृत थी, क्योंकि ये पेड़वा जो था ना, कट कर क्या हुआ था? सूखा था, तभी तो ये चेक किए थे। ठीक है, कैसी कोशिका थी? मृत्यु कोशिका थी। अब इसके बाद क्या हुआ? 1674 ईस्वी में आते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक आते हैं। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक आते हैं। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक आते हैं। ये क्या करते हैं? ये जीवित कोशिका की खोज कर देते हैं। 1674 ईस्वी कौन आते हैं? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक आते हैं। ये क्या करते हैं? जीवित कोशिका की खोज कर देते हैं। जीवित कोशिका की खोज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों लोग क्या किए? कोशिका खोज तो कर दिए, कोशिका खोज कर दिए, लेकिन इस कोशिका को करे तो क्या करे? कोई समझ ही नहीं पाया। लगभग 250 साल तक कोई समझ ही नहीं पाया कोशिका करे तो क्या करे। तब लगभग आते हैं कब? 1838 और 39 के बीच में आते हैं फ्लाइडन और स्वान, दो वैज्ञानिक आते हैं। ये क्या करते हैं? कोशिका का सिद्धांत देते हैं। क्या देते हैं? कोशिका का सिद्धांत देते हैं। कौन आते हैं? फ्लाइडन और स्वान आते हैं। फ्लाइडन और स्वान आते हैं। ये क्या देते हैं? कोशिका का सिद्धांत देते हैं। कोशिका सिद्धांत दिए। ठीक है, क्या देते हैं? कोशिका सिद्धांत देते हैं। जो ये कोशिका का सिद्धांत दिए, यह कोशिका का सिद्धांत देने के बावजूद भी क्या होता है? इनका यह सिद्धांत बताने में असफल हो जाता है कि नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। इनका क्या हुआ? इनका जो सिद्धांत था बताने में असफल हो जाता है, नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो इसके लिए आते हैं 1855 ईस्वी में आते हैं रोडॉल्फ विर्चो आते हैं। 1855 कौन आते हैं? रोडॉल्फ विर्चो। रोडॉल्फ विर्चो आते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने सिद्धांत में बताते हैं जितनी भी कोशिकाएं होती हैं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या होती है? उत्पन्न होती हैं। जितनी कोशिकाएं होती हैं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। इसका मतलब यह हुआ जो इंसान की कोशिका होगा, इंसान की कोशिका से इंसान का ही कोशिका बनेगा, कुत्ता का कोशिका कुत्ता का कोशिका बनेगा। इसका मतलब यह भी इंसान का बच्चा हमेशा इंसान ही होगा, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होगा। आम के पेड़ में आम का ही फल लगेगा, इमली उसमें नहीं फल लगेगी। ठीक है, कौन खाते हैं? रडॉल्फ विर्चो एक चीज बताते हैं, क्या कहते हैं? सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है। कोशिका से
उत्पन्न होती है। क्या होती है? सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये था पूरा कोशिका का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं जो मानव कोशिकाएं होती हैं। एक ऐसी कोशिकाएं होती है जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का लगभग 99% कोशिका जो होती है कायिक कोशिका होती है। कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। मानव शरीर का 99% क्या होती है कोशिका? कायिक कोशिका होती है। 1% कोशिका क्या होती है? जनन कोशिका होती है। जनन कोशिका होती है। जनन कोशिका होती है। अब हम बात कर लेंगे जो कोशिका होती है, कोशिका का विभाजन सबसे तेज कहाँ पे होता है, कहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका का सबसे तेज विभाजन विभाजन कहाँ पे होता है? आपके लीवर में होता है। ठीक है, लीवर में होता है। और आप जानते हैं जब भी पिक्चर का शूटिंग होता है मर्डर वाला, जब भी चाकू मारने काम होता है, आप देखेंगे चाकू हमेशा पेट में मारता है। पेट में आपको दाएं तरफ बाएं तरफ किसी तरफ मार दे, क्योंकि वहां पे होता है लीवर, और वहां पे क्या होता है कोशिका का डिवीजन बहुत तेज होता है। कोशिका का विभाजन वहां पे बहुत तेज होता है। इसलिए बाई चांस हमारे चाकू रियल में लग जाए तो वहां पे क्या होगा? कोशिका विभाजन जल्दी हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? घाव पूज जाएगा, और घाव जल्दी से क्या हो जाएगा? ठीक हो जाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन सबसे तेज कहाँ पे होता है? विभाजन, विभाजन सबसे तेज कहाँ पे होता है? आपके लीवर में होता है। और कहाँ पे कोशिका विभाजन होता ही नहीं है? कोशिका विभाजन नहीं होता कहाँ पे? आपके आपके जो तंत्रिका कोशिका होती है, ब्रेन, दिमाग में क्या होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र कोशिका में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र कोशिका में क्या होता है? आपका कोशिका विभाजन नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है फर पर चोट ना मारो। लेकिन गांव में कहावत यह होता है, फर पे चोट मारो तो बच्चा सुसु कर देगा बिस्तर पे। ये बात बिल्कुल गलत होता है। लेकिन क्यों लोग कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है अगर फर पे चोट मारेंगे, कहीं तेज लग गया तो आपका ब्रेन क्या हो जाएगा? चोट ज्यादा लग जाएगा, तो कोशिका विभाजन वहां पे होगा नहीं। कोई कोशिका वहां पे मर गया तो बच्चे का दिमाग डेड हो सकता है, बच्चा पागल हो सकता है ना, उसका दिमाग काम ही नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है सर पे चोट ना मारो। ठीक है, ये था एक कोशिका की बात था। अब देखिए जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में क्या होता है? स्वतः जनन की क्षमता भी होती है। स्वतः क्या कर लेती है? अपने बॉडी को, मतलब स्वतः ही अपनी तरह के नए कोशिका को उत्पन्न कर लेती है। तभी तो हमारा देखिए जब छोटे रहते हैं हम लोग छोटे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? ग्रोथ होता रहता है हमारी बॉडी का। क्यों होता रहता है? क्योंकि जो कोशिकाएं होती है अपने आप में क्या करती हैं? ग्रोथ करती हैं। स्वतः जनन की इसमें क्या होती है? क्षमता होती है। कोशिका में क्या होती है? इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। जनन की क्षमता किसमें होती है? कोशिका में होती है। कोशिका में क्या होता है? स्वतः जनन की क्षमता होती है। अब हम बात कर लेंगे पूरे जीवों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, सबसे छोटी किसका होती है? मानव में सबसे बड़ी, मानव में सबसे छोटी, ये सब बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं जितने जीव होते हैं उसमें सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। एक ओवर बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, जब बड़ी हुआ तो छोटी भी होगा, तो छोटी किसका होता है? छोटी, छोटी होता है आपका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। देखिए ये था ओवरऑल सबसे बड़ी और सबसे छोटी था। हम बात कर लेते हैं मानव में सबसे बड़ी सबसे छोटी बात कर लेते हैं। मानव में, मानव जो बड़ी होती है, बड़ी क्या होती है? आपकी अंडाणु होती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? या फीमेल में पाई जाती है। बड़ी हुआ तो छोटी भी होगा, तो छोटी क्या होता है? छोटी आपका शुक्राणु होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये मेल में पाया जाता है। अब लंबी क्या होती है? लंबी, हमारी कोशिका मतलब मानव की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? आपकी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र कोशिका जो होती है सबसे क्या होती है? लंबी होती है। ठीक है, ये था पूरा का पूरा कोशिका का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कोशिका के अंग। कोशिका के अंग में क्या क्या आते हैं इसके बारे में देखेंगे, और देखेंगे हम लोग क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, यानी जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्रिका द्रव्य क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।